हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो एमएस एक्सेल का इंसर्ट टैब का दूसरा वीडियो है, जो कि पहले वीडियो में हमने टेबल ग्रुप के बारे में, पाइवोट टेबल और टेबल के बारे में हमने सीखा था। आज हम इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो ऑप्शन है पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, एमएस एक्सेल में ये क्यों दिया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम एमएस वर्ड पढ़ा रहे थे तो एमएस वर्ड में भी इलस्ट्रेशन ग्रुप मिला था और एमएस एक्सेल में भी इलस्ट्रेशन ग्रुप है। सेम ऑप्शन है। हम आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं एमएस वर्ड की विंडो। देखिए यहाँ पे जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो देखिए इलस्ट्रेशन में यहाँ पर भी है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट्स है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है। एक ऑप्शन इसमें है चार्ट का, जो कि इलस्ट्रेशन में ही दिया हुआ है एमएस वर्ड में। लेकिन यहाँ पे एमएस एक्सेल में क्या है कि चार्ट को अलग कर दिया है। ठीक है, क्यों अलग किया है? क्योंकि चार्ट जो है, ये एक्सेल जो है तो हमारा कैलकुलेशन करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन होते हैं और चार्ट के जो टाइप हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे चार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए चार्ट ग्रुप को इसने अलग कर दिया है। बाकी इलस्ट्रेशन में 4 चीज़ों को रखा है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट को। तो चलिए पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, पिक्चर। देखिए दोस्तों, पिक्चर और क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट, इनको बताने से पहले हम जान लेते हैं कि इलस्ट्रेशन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण करना। जी हाँ, क्या होता है? चित्रण करना। अपने पेज में या अपने वर्कशीट में हमको कोई भी चित्र अगर लाना है, उसके लिए हम इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चित्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी पिक्चर जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो, और या कि कुछ कार्टून टाइप के फ़ोटो होते हैं जो कि क्लिप आर्ट में रहते हैं, ये हो सकते हैं। या कि अगर पिक्चर और क्लिप आर्ट ना हो तो कोई शेप हो सकता है, कोई बनावट हो सकती है, या कि कोई स्मार्ट आर्ट हो सकता है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब चित्र हैं। एक तरह से कंप्यूटर के लिए ये सब क्या है? चित्र हैं। ये चित्र के अलग अलग प्रकार हैं। पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है और स्मार्ट आर्ट हैं सब चित्र ही, लेकिन इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कहाँ हमको पिक्चर यूज करना चाहिए, कहाँ क्लिप आर्ट यूज करना चाहिए, कहाँ शेप यूज करना है और कहाँ हमें स्मार्ट आर्ट यूज करना है। चलिए तो देख लीजिए, हमारे पास स्क्रीन में आप जैसा कि देख रहे हैं एक डेटाबेस बना हुआ है। अब इस डेटाबेस में जब हम इसको प्रिंट करेंगे, देखिए जब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी ये सिंपल बना हुआ है। और मान लीजिए कि हमको यहाँ पे आवश्यकता होती है कि हम इस पेज में अपने कंपनी का लोगो भी लगाएं। यहाँ पे जहाँ हमारा डेटा बना हुआ है तो इसके टॉप में हम अपने कंपनी का लोगो भी लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम लोगो लगा सकें। तो हम एक रो इंसर्ट करेंगे, टॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंटायर रो। ये देखिए हमारे पास एक रो आ गई है। अब इस रो की हाइट को हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। अब चूँकि हमको जो हमारा लोगो इंसर्ट होगा तो ये टॉप में होगा, टॉप में हम कहीं भी रख सकते हैं। अब लोगो इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर किसी भी सेल में क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इंसर्ट टैब में, देखिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे। पिक्चर ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में लोगो कहाँ रखा हुआ है वहाँ से आप उसको इंसर्ट करेंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव में रखा हुआ है तो हम डी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ से हम ये लोगो को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, डबल क्लिक कर लेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये लोगो अभी हमारा इंसर्ट हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लोगो है। हम इसको अभी उठा के कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम कहीं भी रखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसकी जहाँ फिक्स लोकेशन है वहीं जब इसको रखेंगे तभी ये अच्छा लगेगा। अगर हम यहाँ रख के और फिर ऐसे अगर प्रिंट करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको परफेक्ट लोकेशन चाहिए। तो परफेक्ट लोकेशन के लिए हम इसको टॉप में रखते हैं। हाँ, इसकी साइज़ अभी बड़ी है
तो हम इस कॉर्नर में पकड़ के और इसको ऐसे यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। हम इसको फिक्स कर देंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ साइड में इसको रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब जब हम अपने डेटा को प्रिंट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, है ना, जो कि थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि हमारे कंपनी का लोगो भी साथ में प्रिंट हो रहा है, ठीक। अब इसी तरह से हम किसी भी पिक्चर को अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम अपने पिक्चर को पेज में इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एक अलग से टैब जुड़ता है जिसका नाम है फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर के सबसे लास्ट में है फॉर्मेट का है। किसी कंप्यूटर में डेवलपर टैब ना होगा तो व्यू के बाद फॉर्मेट आएगा, तो परेशान मत होइएगा। अब इस पिक्चर से संबंधित जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो सब किस में आएगा, फॉर्मेट टैब के अंतर्गत आएगा। अब देखिए क्या क्या फॉर्मेटिंग आ सकती है। सबसे पहले तो जैसे एडजस्टमेंट को लेके, अब इस पिक्चर में हम क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं सोचिए। तो सबसे पहले इसका जो ब्राइटनेस है हम उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देखिए ये ब्राइटनेस है, इस तरह से हम ये इसको बढ़ा भी सकते हैं और इस तरह से यहाँ हम नीचे लाएंगे तो ये घटेगा भी, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद फिर है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को भी हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये देखिए कंट्रास्ट भी हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद यहाँ है रीकलर का ऑप्शन। रीकलर में क्या होता है कि जैसे अभी हमारा ओरिजिनल कलर है, हम इसको अगर देखिए ऐसे हम बनाना चाहें, ग्रे कलर में बनाना चाहें या इस तरह से कोई भी दूसरा कलर देना चाहें तो हम यहाँ से इसका कलर दे सकते हैं। यहाँ से अगर हम ब्लैक एंड वाइट देना चाहें तो ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हैं। और अगर इन कलर के अलावा भी हमको कोई मोर वेरिएशन में जाना है तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको ढेर सारे कलर मिल जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर है आपका कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन। देखिए कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है, कंप्रेस मतलब होता है कि इसके साइज़ को छोटा करना या बड़ा करना। अब देखिए इसको हम क्या यूज करते हैं, इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है कि जैसे ये पिक्चर है हमारे पास, अभी इस पिक्चर की साइज़ कुछ और है, ठीक है। अब जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी साइज़ थोड़ी सी कम होगी, जो कि DPI में कम होती है। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, ठीक है। तो कैसे कंप्रेस करते हैं, हम इसको यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे अभी क्या है कि अप्लाई टू सेलेक्टेड पिक्चर्स ओनली दिखा है। आप ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्रेशन की सेटिंग दिखेगी, ठीक है। अब देखिए टारगेट आउटपुट पूछ रहा है कि आपको किस तरह का इसको कंप्रेस करना है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो 220 DPI का होना चाहिए, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी ऑन मोस्ट प्रिंटर एंड स्क्रीन। जो अगर आप इस इमेज को या पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसकी DPI क्या होनी चाहिए बेहतर प्रिंट के लिए, 220 DPI। और यदि स्क्रीन में करना चाहते हैं तो स्क्रीन के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि अगर आप वेब पेज में या किसी प्रोजेक्ट में रखना चाहते हैं तो इसकी DPI क्या होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए। अगर आप ईमेल में भेजना चाहते हैं तो इसको मिनिमाइज करके और डॉक्यूमेंट के साथ शेयर करेंगे तो इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 96 DPI होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो इसकी साइज़ जो DPI है वो कम हो जाएगी। हालांकि अभी इसकी जो DPI है वो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन देखिए अभी क्या है कि जब हम इसको उठा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो आपको हल्का सा समझ में आता होगा। जब आप इसको मेल करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी साइज़ आपको दिख जाएगी कि कितनी अधिक और कितनी कम हुई है, ठीक है। चलिए अब अगला ऑप्शन हमारे पास है इधर पिक्चर चेंज पिक्चर को लेके कि अगर आपको दूसरी पिक्चर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीसेट पिक्चर में क्या है, रीसेट पिक्चर में जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना पहले था उसी साइज़ में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम रिसाइज कर देते हैं ना, बढ़ा देते हैं यहाँ से डॉट में पकड़ के, तो रीसेट करेंगे तो अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगा, जैसे जब हम इंसर्ट किए थे तब आया था उस टाइप से। इसके बाद फिर इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर स्टाइल्स को लेकर के। यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर स्टाइल मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ से अलग अलग स्टाइल में, जिस स्टाइल में आप इसको सेट करना चाहें उस स्टाइल में आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है।
आप जिसमें भी क्लिक कर देंगे तो उसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर इधर से आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर शेप को ये अलग अलग शेप में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अभी ये सर्कुलर में है, आप अगर इस तरह से इसको चेंज करना चाहेंगे तो इस तरह से भी चेंज हो जाएगा अलग अलग स्टाइल में। देखिए, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर वगैरह, ये देखिए पिक्चर का बॉर्डर लग गया। जब हमारा ये शेप चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि जब आप शेप चेंज किए तो जैसे अब इस शेप में कर देंगे तो ऐसा शेप बन जाएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि आप ऐसा शेप करेंगे तो ये प्लस के आकार में आपका शेप बन जाएगा। और इधर से आप बॉर्डर इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर इसमें अलग से लग गया है। तो आप अपने पिक्चर को जिस शेप में रखना चाहें उसी शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से आपको मिलेगा पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट के अंतर्गत ये प्रीसेट है, शैडो है, आप जो भी रखना चाहें उस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको हटाना है तो ऐसे आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो भी ऑप्शन यूज किए थे वो हट जाएगा। यहाँ से आप रीसेट पिक्चर मार देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक एक स्टेप आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से पिक्चर इफेक्ट में जाइए, प्रीसेट में जो भी आपको रखना है वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सभी दिए गए हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी ज़रूरत में क्या लाते हैं, किसे लाते हैं। यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन भी मिलेगा इस टाइप से। जैसे देखिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको हम रिसाइज करते हैं अभी। और अगर हम इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट में जाते हैं तो ये देखिए ऐसा ही नीचे की ओर इसकी परछाई मिलेगी, ये देख लीजिए, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ से ग्लो वगैरह आपको मिल जाएगा, देखिए ऐसा ग्लो आएगा। और सॉफ्ट एज में ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये मिट रहा है धीरे धीरे, सॉफ्ट एज है। यहाँ से आपको ये वेबल मिल जाएगा। वेबल में आप इस तरह के आप फीचर को यूज कर सकते हैं, जो कि हर जगह यूज नहीं होते हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और आप जानते रहिए, क्योंकि कब कैसी आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता काम के हिसाब से। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे ये अभी आप इसको उठा के कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आपको सिलेक्शन पेन का। चलिए हम इसको जान लेते हैं क्या होता है सिलेक्शन पेन में। इसके लिए हम एक दूसरी सीट ले लेते हैं सिलेक्शन पेन के लिए, या कि चलिए इसी सीट में हम बता देते हैं। जैसे हमारे पास अभी ये एक ऑप्शन पिक्चर है, कोई हम दूसरी पिक्चर भी एक इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम और कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए एक पिक्चर हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ये पिक्चर हमने थोड़ी इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, बहुत बड़ी पिक्चर है। एक्चुअली ये कैमरे की खींची हुई पिक्चर है तो अब बड़ी साइज़ में है, तो इसको हम ऐसे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे जब हम सिलेक्शन पेन में जाएंगे, ये देखिए, तो जितने पिक्चर हम अपने इस वर्कशीट में इंसर्ट किए रहेंगे वो सभी यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि हमको ये दो पिक्चर हैं हमारे पास, हम इसको यहाँ से अगर हाइड कर दें, ये आँख का जो सिंबल बना है ना विजिबिलिटी, इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये नहीं दिखेगा। हमारे पेज में है पर अभी दिखेगा नहीं। फिर से लाना है, फिर यहीं पर क्लिक कर देंगे तो उसी साइज़ में उसी लोकेशन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हम 2 नंबर में क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए 2 नंबर सेलेक्ट हो गया। 3 नंबर पे क्लिक करते हैं 3 में सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर इसमें क्लिक किए, अब इसमें क्लिक करने के बाद हम जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो इस वाले में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन पेन का। जब हमारे पास बहुत सारे पिक्चर होते हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है और हम किसी इंडिविजुअल पिक्चर में जा कर के क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है इसका काम मेन। ठीक है, तो इतने ऑप्शन हैं यहाँ पे। और बाकी इसको रोटेट करने के लिए है कि हम इसको रोटेट कैसे करें। ये देखिए रोटेट हो जाता है, आप जिस भी साइज़ में रोटेट करना चाहेंगे। ठीक है, मोर रोटेशन ऑप्शन में जाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हाइट विड्थ का इसको इस हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं।
क्रॉपिंग के लिए है, जैसे आप इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, कितना क्रॉप करना चाहते हैं, तो ऐसे आप क्लिक कर देंगे और इसको आप ऐसे करके बाहर क्लिक कर देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहाँ के लिए आप इसकी हाइट विड्थ को, जैसे इसकी हाइट और विड्थ अभी बराबर है 1.15 इंच हाइट भी है और विड्थ भी है, मतलब ये बराबर सर्कल में आएगा। तो यहाँ से आप हाइट विड्थ इसको मिला सकते हैं। तो ये है दोस्तों, किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। ये MS Word 2007 में इतने ऑप्शन है। बाकी जब आप 7 से अपग्रेड वर्जन में काम करेंगे, जैसे 16 हो गया, 19 हो गया, तो उसमें और थोड़ा सा एडवांस फीचर दे दिया है। लेकिन पहले आपको बेसिक तो आना चाहिए, इसके बाद ही तो आप एडवांस में सीख पाएंगे, है ना। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्लिप आर्ट्स का। अब क्लिप आर्ट्स में देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम पिक्चर इंसर्ट कर रहे थे तो हम जो पिक्चर चाह रहे थे इंसर्ट करना, वो पिक्चर हमारे पास नहीं है। अब हम मान लीजिए कि हमको क्या है कि कुछ कार्टून टाइप के पिक्चर हमको चाहिए, पर कार्टून टाइप के कोई भी पिक्चर हमारे पास है नहीं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम क्लिप आर्ट में जाएंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे। क्लिप आर्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड के पैनल में क्लिप आर्ट का एक पैनल खुलेगा जहाँ पे हमको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे हमने फ्लावर सर्च किया था तो इस टाइप की ये फ्लावर आया था, देखिए ये फ्लावर आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे सर्च करना है, मान लीजिए कि एनिमल सर्च अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए गो करेंगे तो ये जितने भी एनिमल इसके डिक्शनरी में होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये रैबिट आ गया, खरगोश, ये गाय आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर, हम यहाँ पे कंप्यूटर सर्च कर रहे हैं और गो किए तो ये देखिए जो कंप्यूटर के इसके पास कार्टून टाइप के फ़ोटो होंगे उनको ये दिखा रहा है। देखिए ये एक कंप्यूटर का ये मॉनिटर टाइप में कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं। इसके कुछ डिक्शनरी में जितना भी होगा वो सब आपको यहाँ से ऑफलाइन मोड में दिखा देगा और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनको भी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग के लिए वही पूरे ऑप्शन ओपन होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ये जो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इनका यूज वहाँ पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 ठो इमेज है या 2 से अधिक भी इमेज हो सकती है। देखिए ये इमेज है ना, ये इमेज है हमारे पास। तो ये इमेज आप अभी देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर है, तो फ्लावर जो है तो रैबिट के भी पीछे है और कंप्यूटर के पीछे भी है। सबसे पीछे क्या है, फ्लावर है। अगर इसको मान लीजिए कि हमको सबसे ऊपर लाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। सबसे पहले उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमको फ्रंट में लाना है, हमने इसको सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब अगर मान लीजिए कि इसको हमको ऊपर लाना है कंप्यूटर को, तो हम इसको सेलेक्ट करके और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पीछे क्या चला गया, रैबिट चला गया, ठीक है। तो यही है। अब ये जो ऑप्शन है सेंड टू बैक का, कि जैसे अभी ये गाय है, इसके ऊपर मॉनिटर है और मान लीजिए कि हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाके मॉनिटर को पीछे करना चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर देंगे तो ये गाय के पीछे चला गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत देखिए दोस्तों वहाँ पड़ती है, जैसे अब ये मॉनिटर है हमारे पास, है ना, ये मॉनिटर है और इस मॉनिटर में हम इस गाय को फिक्स करना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पिक्चर और क्लिप आर्ट्स क्या होता है। अब हम देख लेते हैं शेप। देखिए शेप जो है तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शेप और ये स्मार्ट आर्ट दोनों ऑप्शन बहुत ही काम के हैं और जब भी आप एक्सेल में काम करिएगा तो आपको हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इसको एक नए सीट में देख लेते हैं। देखिए शेप में क्या है कि आपके पास अलग अलग प्रकार के शेप आएंगे, ठीक है। शेप में जैसे कि आपका ये पहली बात तो ये है कि एक लाइन है, सिंगल लाइन इस तरह से, ठीक है।
इस लाइन को आप यहाँ से, इसका आप अलग से कलर वगैरह यहाँ से ऐसे वेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये एक लाइन है। दूसरी लाइन है आपकी, ये शिफ्ट दबा के जब आप खींचेंगे तो सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक एरो वाली लाइन है, आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सिंगल लाइन है और ये एरो वाली लाइन है, एरो के लिए है। अब इसके बाद फिर है बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया आपका, ये रेक्टेंगल है। और ये जो है तो राइट एरो है, इस तरह से आप राइट एरो बना सकते हैं। इनको आप यहाँ से जो येलो डॉट है यहाँ से ऐसे करके मोटा पतला भी कर सकते हैं। ये देखिए मोटा पतला हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इनको आप रिसाइज भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पे इनको फिल भी कर सकते हैं अलग अलग कलर। ये देखिए, जो भी कलर आप चाहें उस कलर में आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास ये शेप दिख रहे हैं उन सभी शेप को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम शेप का अलग अलग प्रकार के शेप से हम कुछ अलग प्रकार की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम इंसर्ट में गए और शेप में गए और यहाँ पे हम एक उठाते हैं ये सर्कल। हम यहाँ पे अगर हमको बराबर सर्कल खींचना है तो हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, फिर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास ये एक कलर है, हम इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं इस सर्कल में और इसका आउटलाइन कर देते हैं नन, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे दूसरा एक शेप लेते हैं, या देखिए 24 सलाओं वाला, और हम इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इसको हम ऐसे किनारे में फिक्स करेंगे और इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए, ये एडजस्ट हो गया। भले कुछ भी डिज़ाइन बने, लेकिन दो अलग अलग शेप का यूज करके बन रहा है, ठीक है, यहाँ से। और इसका कलर हम चाहें तो यहाँ से शेप फिल में जा करके और इसको हम कोई अलग कलर दे सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, कोई एक लाइट सा कलर दे देते हैं इस तरह से, और इसका आउटलाइन नन कर देते हैं। या कि अगर आउटलाइन देना भी चाहे तो हल्के में दे दे, कुछ भी इस तरह से दे दें, ठीक है। अब ये जो येलो डायमंड है, हम इसको पकड़ के अंदर की ओर खींचते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन इसकी बन के तैयार होती है। और हम इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं और इसके एरो में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और अब मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या बन गया है कि एक डिज़ाइन बन गया है जिसमें दो शेप हैं, एक सर्कल है और एक ये स्टार का है जो 24 पैटर्न का है। अब इसमें मान लीजिए कि हम कोई एक रिबन लगा देते हैं। देखिए, आप समझिएगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। ये हम ऐसे रिबन लगा दिए, ठीक है, ये रिबन हम लगा दिए। इसका भी हम कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसे ये हमने इस पर कलर फिल कर दिया। अब ये जो पिक्चर है हमारे पास, शेप है, ये शेप अलग है, ये सर्कल का शेप अलग है और ये रिबन अलग है। लेकिन अगर हम इनको एक पिक्चर बनाना चाहें, अलग अलग हैं पर हम चाहते हैं अभी जब हम इनको उठाएंगे तो देखिए क्या होगा कि ये सब अलग अलग उठेंगे। ये देखिए अलग अलग उठ रहे हैं ना, पर हमको अलग अलग ऐसे नहीं करना है। हम चाहते हैं कि एक बार में सभी उठ जाएं और पूरे कंबाइन हो जाएं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी शेप में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हम इसमें क्लिक किए, एक बार कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और दूसरे शेप में कैसे क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद हम तीसरे शेप में क्लिक कर देंगे। इस तरह से तीनों शेप हमारा सेलेक्ट हो गया है। फिर जाएंगे हम यहाँ ग्रुप ऑप्शन में और इसको कर देंगे ग्रुप, ठीक है। ये देखिए, अब जब हम ग्रुप कर दिए, अब हम इसको जहाँ भी उठाएंगे तो ये पूरा हमारा शेप एक होके उठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग शेप का यूज करके कोई अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक ऑप्शन और आपको मिलेगा शेप में, कि जैसे हमारे पास कोई शेप है, जैसे ये शेप है हमारे पास, ये देखिए ये एक शेप है, हम इन एरो की को हटा देते हैं। अब जैसे ये शेप है, अब इस शेप को हम इसके आकार को ही अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एडिट शेप दिया हुआ है
तो इसको हम एडिट पॉइंट इसको कर सकते हैं, जैसे अपने हिसाब से हम इसको टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं, भले ही हमारा अभी राउंडेड रेक्टेंगल है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस शेप में, ये एडिट शेप में जाएंगे, कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इतने जाने के बाद और फिर से हम एडिट शेप में जाएंगे, तो अब हमारा एडिट पॉइंट शो हो जाएगा, इसमें हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये कुछ डॉट डॉट दिख रहे हैं, अब आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे खींच के ऐसे नीचे खींच के और इस तरह से हम इसको देना चाहते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे डिज़ाइन हम दे दिए, ठीक है। और कुछ इस तरह से हम देना चाहें, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ऐसे देना चाहें, ये इस तरह से हम लाइन को, ये देखिए इस तरह से भी हम दे सकते हैं। इसी तरह हम इसको भी यहाँ से देना चाहें ऐसे तो हम दे सकते हैं, ये देखिए ये, ठीक है। इस तरह की आपको डिज़ाइन पूरे शेप में मिलेगी नहीं कहीं, ठीक है। ये देखिए हम इसको इस तरह से बना दिए, क्या बना है हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन किसी भी शेप को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा शेप अगर आप इधर ढूंढिएगा ना तो कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी शेप में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन किसी एक शेप को इंसर्ट करके आप उसके डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं एडिट शेप के माध्यम से, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो शेप अलग अलग दिए हैं, उन शेप को यूज करके और आप अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अलग लोगो बना सकते हैं और एक शेप से दूसरे शेप की डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। बाकी इधर के जो ऑप्शन हैं वो सेम चीज़ ही हैं, इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। देखिए सब में जो अभी हमने पिक्चर के लिए बताया था वही इनमें भी है, इनके अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर यहाँ से बदल जाते हैं। इधर टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह ये जो भी है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, लेवल है, 3D और ट्रांसफॉर्म, देखिए इस तरह से जो डिज़ाइन है टेक्स्ट की वो बदल जाएंगी, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये शेप है, ये शेप है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। इसमें अंतर हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शेप के ऊपर आपको लिखना है कुछ, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे इसमें राइट क्लिक करके और एडिट टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखने के लिए लिख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे लिखा रहा है ना, ये देखिए लिखा रहा है, जो भी आप लिखेंगे वो सब कुछ लिखाएगा। और मान लीजिए कि आप यहाँ से ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको अगर इंसर्ट करके लिखते हैं तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा है, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका अलाइनमेंट, इसका ये स्पेस फिक्स है, लेकिन ये जो है हमारा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, हम इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर दाएं बाएं, ठीक है, इस तरह से। और इसके इधर फॉर्मेट में जा कर के शेप फिल में और इसको नो फिल कर देंगे तो ये इसके हिसाब से ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हम शेप के अंदर राइट क्लिक करके और एडिट टेक्स्ट करते हैं तो उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है इस टेक्स्ट बॉक्स में और राइट क्लिक करके लिखने में, ठीक है। आई होप कि आपको शेप के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप और अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मुझे ये उम्मीद है, अगर आपने मन लगा के सीखा है तो, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगला हमारे पास एक ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। देखिए स्मार्ट आर्ट को हम प्रैक्टिकल करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। देखिए शीट 1 में चलते हैं। तो शीट 1 में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ये देखिए शीट 2, ठीक है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिला है, ये स्मार्ट आर्ट का कमाल है, ठीक है। हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा का हमने जो स्मार्ट आर्ट बनाया है वो ये है, ये देखिए हमने इसको बनाया है। हम इसको अपने हिसाब से और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इधर डिज़ाइन में जा कर के इसका यहाँ से हम कलर वगैरह बदल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। बाकी जो भी आप करना चाहें अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो स्मार्ट आर्ट है वो ये है। देखिए एक ये कंपनी का हायरार्की हमने बनाया है कि उसके जो भी एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का CEO है, उस CEO के नीचे
दो एम्प्लॉय हैं, एक एचआर मैनेजर है, दूसरा आईटी मैनेजर है। अब एचआर के अंतर्गत दो व्यक्ति काम करते हैं, एक एचआर एग्जीक्यूटिव है और दूसरा एचआर असिस्टेंट है। फिर आईटी मैनेजर के नीचे दो व्यक्ति काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर टीम लीडर है, एक नेटवर्क का टीम लीडर है। और सॉफ्टवेयर टीम लीडर के नीचे दो व्यक्ति हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक टेस्टर है। और नेटवर्क टीम लीडर के नीचे भी दो व्यक्ति हैं, नेटवर्क एडमिन और सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, तो ये किसका कमाल है, ये है हमारा स्मार्ट आर्ट का। देखिए स्मार्ट आर्ट, हालांकि हम इस चीज़ को लिखने के लिए यहाँ सीरियल से भी लिख सकते थे, लेकिन वो उतना अच्छे से ना दिखता। ठीक है, उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता जितना कि इसमें क्या है कि हर चीज़ क्लियर हो रहा है कि कौन व्यक्ति किसके अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, यही चीज़ मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ से अगर बनाना चाहें तो उसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फ़िलहाल हम इसको अभी इधर साइड कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा भी रिसाइज करके और यहाँ पे छोटा करके अभी इधर साइड में रख देते हैं। और इसको हम ये एसईओ वाला पार्ट इसको अभी हम बना रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, फिर जाएंगे हायरार्की में। देखिए जो शाखाएं वाला काम होता है ना कि एक के नीचे एक ये जुड़ा है वो जुड़ा है, इसको हम हायरार्की में रखते हैं। ठीक है, हायरार्की में पहला ही ऑप्शन इधर से मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, बाकी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हायरार्की मिलेगा और ये लेबल्ड हायरार्की के भी अलग अलग प्रकार हैं, तो आप जिसको भी लेना चाहें उसको आप ले सकते हैं। हम पहले ही ऑप्शन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, इसको हम क्लिक करते हैं और करते हैं इधर से ओके। ठीक है, अब देखिए अभी जो आप देख रहे हैं इस हायरार्की की डिज़ाइन तो इसके हिसाब से नहीं है, है ना, हमको इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि हम सबसे पहले बिना ज़रूरत के जो हैं उनको हम हटाते चलेंगे। इस शेप में हम क्लिक करके और डिलीट बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये डिलीट होता जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ऊपर के दो शाखा बचे हुए हैं, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है CEO, तो हम इस टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CEO। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे HR मैनेजर। ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे हम IT मैनेजर हमने लिखा। अब देखिए अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि 3 बॉक्स तो हमारे पास था। अब हमको क्या करना है कि इस HR मैनेजर के नीचे 2 ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इस HR मैनेजर वाले बॉक्स में हमको क्लिक करना है। ध्यान रखना कि कर्सर आपका बॉक्स के अंदर ब्लिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। आपका कर्सर इस बॉक्स के अंदर कहीं भी ब्लिंक नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस बॉक्स को सेलेक्ट रहने दें। और जब आपका पॉइंटर इस तरह से एरो बन जाए, देखिए ये चारों साइड का एरो, तो फिर आप कहीं भी इसमें राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे आप ऐड शेप में। चाहे आप यहाँ से चले जाइए या कि अगर आपको राइट क्लिक नहीं करना है तो आप यहाँ भी देखिए डिज़ाइन ग्रुप के अंतर्गत पहला जो ऑप्शन है ऐड शेप का, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ऐड शेप के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप एबव, ऐड शेप बिलो और ऐड असिस्टेंट। ठीक है, देखिए तो अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये ऐड शेप आफ्टर करेंगे तो इस शेप के बाद ऐड होगा, है ना, और यदि ऐड शेप बिफोर करेंगे तो सेलेक्टेड शेप के पहले ऐड होगा। देखिए हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, ऐड शेप आफ्टर, तो ये देखिए इसको अगर हम आफ्टर किए तो ये कहाँ पे ऐड हुआ, इसके जस्ट बाद हुआ है। लेकिन हमको ऐसा तो नहीं चाहिए था, हमको कैसा चाहिए था, हमको चाहिए था ऐड शेप बिलो। ठीक है, ऐड शेप बिलो चाहिए, तो हम इसमें इस तरह से क्लिक कर देंगे। ठीक है, और हालांकि आप एक तरीका आपके पास ये भी है कि ऐड असिस्टेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। ठीक है, ऐसे ऐड होगा, पर आपको ये डिज़ाइन चाहिए ना जैसा आपको इधर दिख रहा है HR मैनेजर का, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है और ऐड शेप बिलो में क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड शेप बिलो में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जैसे आपको क्या लिखना है, HR
एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे इस HR एग्जीक्यूटिव के बाद एक शेप और चाहिए, तो फिर क्या करना है, ऐड शेप आफ्टर। ऐड शेप आफ्टर जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ना, वहाँ पे हमको तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे HR मैनेजर की नीचे, तो फिर से हम ऐड शेप बिलो करेंगे, तो फिर से यहाँ पे इसके नीचे ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमको लिख देना है HR असिस्टेंट, ठीक है, इस तरह से। अब ये HR वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम IT मैनेजर में। IT मैनेजर में भी हमको क्या चाहिए, इसके IT मैनेजर के 2 व्यक्ति इसके नीचे काम कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, ऐड शेप आफ्टर करना है ना, या कि आफ्टर नहीं करना, सॉरी, ऐड शेप बिलो करना है, ठीक है। तो ऐड शेप जब आप बिलो करेंगे तो इस तरह से जुड़ेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर, इस तरह से ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा है कि दूसरे में आपको कैसे ऐड करना है, आप यहाँ से भी ऐड इसको कर सकते हैं, ऐड बिलो, ठीक है। और फिर से आप जाएंगे और फिर से आप ऐड बिलो कर देंगे, तो ये एक दूसरे के नीचे ही ऐड होगा, ठीक है, नीचे ऐड होगा। और यहाँ पे जब आप इसको क्लिक कर दें, देखिए डिज़ाइन कुछ भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे ऐड बिलो करते हैं तो अब ये देखिए कि इसके नीचे यहाँ से ऐड हो गया है, ठीक है, ऐड बिलो जब आप किए। तो अब IT मैनेजर में पहला है सॉफ्टवेयर टीम लीडर, और दूसरा है सॉफ्टवेयर टीम लीडर, और दूसरा है नेटवर्क टीम लीडर। अब यहाँ पे ये देखिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपर आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद क्या है, एक टेस्टर भी है ना, तो आप इस सॉफ्टवेयर टीम लीडर के नीचे क्या ऐड करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए कि बिलो क्या आएगा, यहाँ पे टेस्टर आ गया। अब इसी तरह से नेटवर्क टीम लीडर में आप क्लिक करिए, और नेटवर्क टीम लीडर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बिलो कर दीजिए। यहाँ पे जब आप बिलो करिएगा तो ये देखिए आ गया नेटवर्क एडमिन। अब एक और इसके बिलो में चाहिए, अगर हमको नेटवर्क एडमिन के नीचे हमको अगर चाहना होता तो हम इस नेटवर्क एडमिन के बिलो करते तो इसके नीचे ऐड होता, लेकिन हमको नेटवर्क टीम लीडर के नीचे ऐड करना है, तो हमको इसको सेलेक्ट करना है, इसको ऐड शेप बिलो करेंगे तो ये नेटवर्क एडमिन के बाद जुड़ेगा। और ये कौन है, सिस्टम एनालिस्ट ठीक है, इस तरह से। तो देखिए आपका ये एज इट इज़ बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको यहाँ से ऐसे रिसाइज कर सकते हैं, और यहाँ से आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो, ठीक है। ये देखिए ऐसा कलर आप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से आप अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, इस तरह से आप इसके डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारा स्मार्ट आर्ट है तो वो किस तरह से काम करता है, और हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसके शेप को कैसे कस्टमाइज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें ऐड किए हैं ना किसी भी शेप को, उसी तरह से हम किसी भी शेप में किसी भी स्मार्ट आर्ट में शेप को हम ऐड कर सकते हैं, बिफोर या आफ्टर, बिलो, एबव, ऐसे करके, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज ये पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, इसके बारे में बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी। और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में चार्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।